अस्सलाम वालेकुम फर्स्ट ईयर, ओपन योर केमिस्ट्री बुक बेटे। लास्ट टॉपिक में मैंने आपको चैप्टर 2 जो है चैप्टर सेकंड हमने स्टार्ट किया था। इन द एंड ऑफ दैट टॉपिक मैंने आपको एक क्विज जो चेक था 2.1 कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स, मैंने आपको कहा था ये आपने खुद करना है। ठीक है, जिन बच्चों ने खुद किया है वेरी गुड, जिन्होंने नहीं किया वो अभी जो है वो उतार लें। बहुत इजी था, लेकिन फिर भी आप लोग चेक कर लें कि आप लोगों ने ठीक किया है या आपके रॉन्ग आया है। क्या फाइंड आउट करना है बेटे? आपने फाइंड करना था कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। ठीक है, नंबर ऑफ न्यूट्रॉन फाइंड आउट करने के लिए मैंने आपको कल एक इक्वेशन बताई थी, एक फार्मूला बताया था। फार्मूला हमारा क्या था? n इज इक्वल्स टू a माइनस जी। n क्या था? n इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। और आपके पास बेटे क्या था? ए क्या होता है? ए होता है न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर। ए को हम लोग क्या कहते हैं? न्यूक्लियॉन नंबर या मैस नंबर कहते हैं। और z क्या होता है? z इज इक्वल टू, या z को हम लोग क्या कहते हैं? नंबर ऑफ प्रोटॉन। ठीक है, तो आपने n का फॉर्मूला, अगर न्यूट्रॉन आपने फाइंड करने हैं तो आपने क्या लगाना था? n इज इक्वल टू a माइनस जी। क्लियर हो गया? ये फॉर्मूला आपने सबने यूज करना था। और क्वेश्चन हमारा क्या था? कैलकुलेट द नंबर ऑफ न्यूट्रॉन इन द फॉलोइंग एलिमेंट्स। ठीक है, वन बाय वन मैं आपको करवाती जाऊंगी। पहला एलिमेंट आपके पास क्या है? पहला एलिमेंट है हमारे पास पोटाशियम। पोटाशियम में आपको क्या दिया हुआ है? 39 एंड क्या दिया है? 19। आप लोग क्या करोगे बेटे? इसका आप जस्ट मैं आपको एक पूरा करके दिखाऊंगी, बाकी मैं आपको डायरेक्ट बता दूंगी। पहले आपने इसका लिखना होता है एटॉमिक नंबर। एटॉमिक नंबर आपको कितना दिया हुआ है? 19। क्लियर है? फिर आपको क्या आपने लिखना है? यहाँ पे लिखना है मैस नंबर। मैस नंबर आपको बेटे क्या दिया हुआ है यहाँ पे? मैस नंबर इज 39। क्लियर हो गया? अब हम यहाँ पे क्या लिख लेंगे? हमने फाइंड करना है न्यूट्रॉन नंबर। ये हमें फाइंड आउट करना है। न्यूट्रॉन नंबर क्या है? n इज इक्वल टू a माइनस जी। ए क्या चीज़ आपको दी हुई है? 39। जी आपको क्या दिया हुआ है? 19। तो जब आप इन दोनों को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा? आपके पास आ जाएगा आपका नंबर ऑफ न्यूट्रॉन। क्लियर हो गया? सारे आपने टोटली आपके जितने भी आपके दिए हुए हैं सारे के सारे आपने जो हैं वो ऐसे ही करने। 9 माइनस 9 0, 3 माइनस 1 2। तो आपका जो नंबर ऑफ न्यूट्रॉन आएगा वो क्या आएगा? पोटाशियम का बेटे 20 आएगा। क्लियर? 20। नेक्स्ट आपका इसी का पार्ट दिखाया हुआ है। नेक्स्ट में आपका क्या दिया हुआ है? पूछा हुआ है आपसे कैल्शियम Cl, यानी कि Cl में आप क्या लिखोगे? 1735। मैं ये डायरेक्ट कर रही हूँ, लेकिन आपने इसको इसी तरह से उतारना है। 35 में से डायरेक्ट हम क्या करेंगे? 17 माइनस कर लेंगे। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा? 35 माइनस 17। और उसके बाद क्या दिया हुआ है आपको? ए आर दिया है। ए आर इज इक्वल्स टू 40 माइनस 18। तो 40 माइनस 18 आप लोग कर लोगे। क्लियर हो गया? अब तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है ना? ऐसे ही आपने इसको जो है वो करते रहना है, कंप्लीट कर लोगे और उसके बाद जो है आपने इसको अपनी अपनी नोटबुक्स में उतार लेना है। मैंने आपको पहला वाला जो है वो करके दिखा दिया फुल, ये आपने एज इट इज ही कर लेना है। क्लियर हो रहा है ना बेटे? इसमें तो कोई मुश्किल नहीं है। सिंपल आपका क्या है? आपने 35 जो है उसमें से माइनस कर लेने हैं कितने? 17। माइनस तो कर सकते हो, ये भी मैं करूँ। ये करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 37 माइनस 18। ठीक है, इसी तरह जब आप लोग 40 में से निकालोगे 18 तो क्या आएगा आपका? 22। ओके, ये क्या कर लिया हमने? फाइंड आउट कर लिए अपने न्यूट्रॉन नंबर। आपका क्विज था, चेक था 2.1। आपने वहां पे क्या करने थे? न्यूट्रॉन नंबर फाइंड आउट करने थे बेटे। टोटल 3 एलिमेंट्स आपको दिए थे, पोटाशियम, क्लोरीन और AR, यानी कि आपको दिया हुआ था। एक मैंने आपको फुल करके दिखाया, आपको मैंने बताया है कि आपने इसको ऐसे करना है, ऐसे नहीं करना। इस तरह करोगे तो आपका नंबर जो है वो नहीं आएंगे नंबर। आपने इसको इस फॉर्म में जो है प्रेजेंट करना होता है। देखो आप क्या लिखोगे? एटॉमिक नंबर यहाँ पे क्या दिया हुआ है आपको? 19 दिया हुआ है। मैस नंबर कितना दिया हुआ है बेटे? 39 नंबर दिया हुआ है। न्यूट्रॉन नंबर आपने फाइंड आउट करना है। आपने क्या करना है? यहाँ पे अपना जो है फॉर्मूला लिखोगे n इज इक्वल टू a माइनस जी, यानी कि मैस नंबर माइनस प्रोटॉन नंबर। जितना आपका मैस नंबर है 39 में से आप लोगों ने प्रोटॉन माइनस कर देने हैं, तो जो आपका नंबर आता है डैट इज नंबर ऑफ न्यूट्रॉन, यानी कि पोटाशियम का नंबर ऑफ न्यूट्रॉन कितना होगा? 20 होगा।
बाकी दो को भी आपने एज इट इज सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने पहला सॉल्व करके आपको दिखाया। क्लियर हो गया? अब हम अपने आते हैं आज के टॉपिक की तरफ। डैट इज हमारा टॉपिक है पेज नंबर, ओपन योर बुक बेटे, पेज नंबर 25 आप लोग ओपन करें। ये हमने आज पढ़ना है एक्सपेरिमेंटल एविडेंसेस फॉर द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन मैंने आपको डिटेल से जो है फर्स्ट चैप्टर में मैंने आपको पढ़ाई थी। द मॉडर्न थ्योरी ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ओरिजिनेट फ्रॉम द बोहर मॉडल ऑफ एटम। एविडेंस फॉर दिस एंड लेटर मॉडल ऑफ एटम ड्राइव प्रिंसिपल फ्रॉम टू सोर्सेज, एटॉमिक स्पेक्ट्रा एंड आयनाइजेशन एनर्जी। जो मॉडर्न थ्योरी हम लोग अभी इलेक्ट्रॉनिक स्ट्रक्चर जो हैं वो पढ़ते हैं, वो हमने कहाँ से ओरिजिनेट किए है? बोहर मॉडल ऑफ एटम से, ठीक है। और जितने भी इसके एविडेंसेस हैं और जो बाद में मॉडल आए एटम के तमाम जो एविडेंसेस हैं वो हमने कहाँ से ड्राइव किए हैं बेटे? दो सोर्सेस से। वो दो सोर्सेस कौन कौन से हैं? एक है एटॉमिक स्पेक्ट्रा और एक है आयनाइजेशन एनर्जीज। अब इन दोनों को हम लोग जो है वन बाय वन जो है इनको हम स्टडी करेंगे। पहले आपका आता है, अगर आप नेक्स्ट पेज पे आओ, पेज नंबर 26 पे आओ बेटे, आपका आता है एटॉमिक स्पेक्ट्रा। When an element in its gaseous state is heated to a high temperature, यहाँ पे हूँ मैं बेटे, इधर देखो, क्लियर हो गया? When an element in its gaseous state is heated to high temperature or subjected to electrical discharge, radiation of certain wavelengths is emitted. The spectrum of this radiation contains colored line and is called atomic emission spectrum. The atomic emission spectrum of hydrogen is shown in figure 2.2a. आपको क्या बताया कि किसी कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जब उसको गैशियस स्टेट में, यानी कि डिफरेंट स्टेट है ना, सॉलिड है, लिक्विड है, गैस है, जब किसी भी एलिमेंट को जब वो गैशियस स्टेट में होता है उसको हीट किया जाए हाई टेम्परेचर पे और उसको इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज से जो है, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज ट्यूब जो है वहाँ से जब हम उसको मतलब करते हैं, सब्जेक्ट करते हैं उसको, पूरा रिप्रेजेंट, एक आपका प्रोसेस आप पढ़ के आए हो 9th क्लास में, गैस डिस्चार्ज ट्यूब, ठीक है। तो क्या होता है कि डिफरेंट कलर्स की, डिफरेंट वेवलेंथ्स की रेडिएशन जो है वो अमिट होती हैं, ठीक है। ये रेडिएशन जो है ये डिफरेंट कलर जो है शो करती हैं। इन कलर्ड लाइंस को, इन रेडिएशंस को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम कहते हैं। और आपकी बुक में यहाँ पे हाइड्रोजन का जो एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम है वो आपको शो किया गया है। अगर आप अपनी पहली डायग्राम देखो, यहाँ पे ये जो ऊपर डायग्राम है जो ग्रे कलर में आपको नजर आ रही है, दिस इज एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन। यहाँ पे आपको 4 डिफरेंट कलर्स नजर आ रहे हैं। पर्पल, ये भी पर्पलिशी शेड है समवॉट, ये ब्लू और डेसिड रेड, ठीक है। ये क्या चीज़ है? ये आपका एमिशन स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन है। क्लियर हो गया? नेक्स्ट आपने सिर्फ और सिर्फ इसकी जो है एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रम की डेफिनेशन याद करनी है और इसके अलावा कुछ नहीं करना। नेक्स्ट आपका आता है व्हेन ए बीम ऑफ वाइट लाइट इज पास थ्रू द गैसियस सैंपल ऑफ एन एलिमेंट इन कोल्ड स्टेट, सर्टन वेवलेंथ आर एब्जॉर्ब्ड. The wavelength of white color has been absorbed by atoms shown up as dark line on the spectrum. The spectrum of this radiation is called atomic absorption spectrum. पहले आपने क्या पढ़ा? atomic emission. अब आप क्या पढ़े हैं? atomic absorption. क्या है कि जब white light की कोई भी बीम, कोई भी रे जो है गैशियस सैंपल में, एलिमेंट के अंदर जो है, अगर जो है वो बीम उसकी पास की जाए बेटे, कोई भी उसकी वेवलेंथ, सर्टन वेवलेंथ है, तो वो क्या होती है? सर्टन वेवलेंथ जो है उसकी एब्जॉर्ब हो जाती है। क्या हो जाती है? एब्जॉर्ब हो जाती है। किसकी वेवलेंथ की बात हो रही है? व्हाइट लाइट की। द वेवलेंथ ऑफ व्हाइट लाइट हैज बीन एब्जॉर्ब बाय द एटम शोन अप डार्क लाइन ऑन द स्पेक्ट्रम। ठीक है, तो ये जो स्पेक्ट्रम है, इस तरह के स्पेक्ट्रम को हम लोग क्या कहते हैं? एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम कहते हैं। अगर आप लोग अपनी सेकंड पिक्चर को देखो तो the atomic absorption line for hydrogen is shown in figure 2.2b. The wavelength of dark line is the absorption spectrum exactly the same as that of color line in the emissions. ये जो dark line नजर आ रही है ना आपको ब्लैक कलर की 1 2 3 4, इन dark lines को हम लोग क्या कहते हैं? इनको कहते हैं atomic absorption spectrum. क्या कहते हैं? atomic absorption spectrum कहते हैं। और यहाँ पे आपको जो डायग्राम नजर आ रही है ये atomic absorption spectrum है हाइड्रोजन का। ऊपर वाला एमिशन स्पेक्ट्रम था, नीचे वाला कौन सा है? एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम है। और ये किस तरह मतलब हुआ है कि जो डार्क कलर की वेवलेंथ है ये क्या है? दीज आर एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम। और ये एग्जैक्टली सेम वही लाइन है जो आपको पहले कलर पे नजर आ रही थी ना,
अमीशन में, अब ये डार्क में क्या आ रही है, एब्जॉर्प्शन की फॉर्म में नज़र आ रही हैं। क्लियर हो गया? आपने इन दोनों की एटॉमिक अमीशन और एटॉमिक एब्जॉर्प्शन की आपने इनकी जो है डेफिनेशंस भी करनी है और जो है आपको इनके बारे में क्लियर पता होना चाहिए। क्लियर हो गया? नेक्स्ट हम आते हैं, ईच एलिमेंट हैज़ ए यूनिक अरेंजमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, दस ए यूनिक रेंज ऑफ फिक्स एनर्जी लेवल. It follows that the wavelength and frequencies of the radiation absorbed or emitted when electrons jump from one energy level to another must be unique. This uniqueness convinces us to conclude that every element has its own characteristic spectrum. Therefore, every element is identified by its characteristic spectrum. Hence, we can say that atomic spectrum are the fingerprints of the element, show the emission spectrum of some elements. सिंपल सी आपको बात बताई हुई है कि हर एलिमेंट, आपको पता है पीरियोडिक टेबल में बहुत ज़्यादा एलिमेंट्स बेटे प्रेजेंट हैं, हर एलिमेंट के अंदर इलेक्ट्रॉन की डिफरेंट टाइप की अरेंजमेंट्स होती है, ये भी हम पढ़ के आ गए हैं। हर एटम जितने हैं सबका डिफरेंट एटॉमिक साइज होता है, हर के ऑर्बिटल्स डिफरेंट होते हैं, हर एक के ऑर्बिटल्स के अंदर डिफरेंट टाइप के इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं। तो इसी तरह इलेक्ट्रॉन की अरेंजमेंट भी यूनिक होती है, एक दूसरे से डिफरेंट होती है, लेकिन क्या होता है कि सबके फिक्स्ड एनर्जी लेवल होते हैं, ठीक है, सबकी अपनी वेवलेंथ्स हैं, अपनी फ्रीक्वेंसीज हैं रेडिएशन को एब्जॉर्ब करने की, रेडिएशन को एमिट करने की। आपको पता है कि इलेक्ट्रॉन जो हैं वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं, ऐसे ही है ना, कभी लोअर से हायर पे, कभी हायर से लोअर पे, कभी वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, कभी वो एनर्जी रिलीज करते हैं। ये जो एनर्जी लेवल्स हैं इनकी वजह से क्या होता है कि हर एलिमेंट का स्पेक्ट्रम डिफरेंट बन जाता है। यानी कि ये जो स्पेक्ट्रम क्या है, यानी कि जो कलर्स का बैंड बन रहा था, ये जो हमने स्पेक्ट्रम कलर्स की लाइंस देखी थी, हर एलिमेंट का ये स्पेक्ट्रम बेटे डिफरेंट होता है। और ये स्पेक्ट्रम क्यों बनता है? ड्यू टू एमिशन ऑफ रेडिएशन। जब इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप करते हैं तो बेटे जो है रेडिएशंस एब्जॉर्ब होती हैं या एनर्जी जो रेडिएशन जो है अमिट होती हैं। तो इस पूरे केस में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन जो है वो क्या करते हैं, वो एक स्पेक्ट्रम शो करते हैं। हर एलिमेंट का अपना एक स्पेक्ट्रम होता है और इसको हमने क्या नाम दे दिया कि दिस स्पेक्ट्रम इज जस्ट लाइक फिंगरप्रिंट। जिस तरह तमाम के तमाम ह्यूमन बींग्स हैं, इतने ज़्यादा इंसान हैं, ऐसे ही है इस दुनिया में, लेकिन किसी भी एक ह्यूमन के फिंगरप्रिंट दूसरे ह्यूमन बींग से मैच नहीं करते। हर एक के अपने फिंगरप्रिंट्स हैं, ऐसे ही है ना। बिल्कुल इसी तरह जितने भी एलिमेंट्स पीरियोडिक टेबल में प्रेजेंट हैं, हर एलिमेंट के जो बेटे ये जो स्पेक्ट्रम है, ये क्या है, इनके डिफरेंट है, सबका एक दूसरे से डिफरेंट स्पेक्ट्रम है। और हर एलिमेंट को हम उनका स्पेक्ट्रम दे के जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि ये कौन सा एलिमेंट है। क्लियर हो गया? हर एक का एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है और हर एक का एमिशन स्पेक्ट्रम भी डिफरेंट है। यहाँ पे नीचे आपको कुछ जो है स्पेक्ट्रल सीरीज दी हुई हैं कुछ एलिमेंट्स की, और ये किससे फाइंड आउट की गई हैं? स्पेक्ट्रोमीटर जो है एक डिवाइस है, उससे जो है ये सारी की सारी जो है फाइंड आउट की गई हैं। पहली आपको दी हुई है हाइड्रोजन की, जो कि आप लोग ऊपर भी पढ़ के आए हो, ठीक है, ये आपको हाइड्रोजन की दी हुई थी, दिस इज हाइड्रोजन। फिर आपको हीलियम, नियॉन, सोडियम और मरकरी, ठीक है, ये आपको डिफरेंट सीरीज एक दी हुई है एलिमेंट्स के स्पेक्ट्रल लाइन जो हैं वो आपको दिखाई हुई हैं। और ये किससे फाइंड आउट की हैं, किससे मेजर की हैं? बाय स्पेक्ट्रोमीटर से जो है ये मेजर की हैं। नेक्स्ट पेज पे अगर आप लोग आओ, पेज नंबर 27, आपका नेक्स्ट टॉपिक है रिलेशन बिटवीन आयनाइजेशन एनर्जी एंड एनर्जी लेवल्स। एनर्जी लेवल्स में और आयनाइजेशन एनर्जी में क्या रिलेशनशिप है? आयनाइजेशन एनर्जी हमने लास्ट अपने चैप्टर में डिटेल से जो है बेटे आयनाइजेशन एनर्जी पढ़ी थी। आयनाइजेशन एनर्जी का ट्रेंड भी जो है टुवर्ड ग्रुप्स एंड पीरियड जो है हमने डिटेल से पढ़ा था। आज हमने आयनाइजेशन एनर्जी की और जो डिफरेंट एनर्जी लेवल्स हैं उनकी हमने रिलेशनशिप जो आपस में वो हम स्टडी करेंगे। अ मेजर डिफरेंस बिटवीन इलेक्ट्रॉन इन डिफरेंट टाइप ऑफ शेल इन द एनर्जी, वी कैन इन्वेस्टिगेट द इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन ऑफ द एटम बाय मेजरिंग एक्सपेरिमेंटली the energies of electron within them. This can be done by measuring ionization energy. Ionization energies are used to investigate the electronic configuration of element in two ways. Number one, successive ionization energy of the same element. Number two, first ionization energy for different element. Major difference between electron, different shells. देखो
एक क्या चीज़ प्रेजेंट है बेटे, आपको पता होता है एटम है, एटम के सेंटर में क्या प्रेजेंट है, न्यूक्लियस प्रेजेंट है। न्यूक्लियस के इर्द गिर्द इलेक्ट्रॉन जो है वो एक फिक्स्ड ऑर्बिट में रिवॉल्व कर रहे होते हैं, ठीक है। ऑर्बिट डिपेंड कर रहे होते हैं एटॉमिक साइज पे, जितना एटम का साइज ज़्यादा होगा उतने नंबर ऑफ शेल्स भी ज़्यादा होंगे। ऐसे ही है इलेक्ट्रॉन जो है वो हमेशा जो है वो क्या करते हैं, न्यूक्लियस के इर्द गिर्द रिवॉल्व करते रहते हैं, लेकिन हमेशा अपने फिक्स ऑर्बिट में रिवॉल्व करते हैं, ठीक है। लेकिन इलेक्ट्रॉन जो है वो एक एनर्जी लेवल से दूसरे एनर्जी लेवल पे जंप भी करते हैं, ठीक है। ये कुछ मेन बातें हैं जो आपने याद रखनी है। जो इनका मेजर डिफरेंस है इलेक्ट्रॉन का, इनके डिफरेंट शेल्स में, इनकी एनर्जी में, वो मेन डिफरेंस क्या है, वो है इनका एनर्जी लेवल, ठीक है। हर इलेक्ट्रॉन जो एक फिक्स ऑर्बिट में मूव कर रहा है, सबके एनर्जी लेवल जो हैं वो क्या होते हैं, एक जैसे नहीं होते, ठीक है। और इनको मेजर करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, हम देखते हैं, ऑब्जर्व करते हैं इनकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन, किसकी, एटम्स की, जिससे हमें क्या पता चलता है, इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जीज का जो है पता चलता है। और ये किस तरह होता है, बाय मेजरिंग आयनाइजेशन एनर्जी। हम क्या करते हैं, इन इलेक्ट्रॉन की आयनाइजेशन एनर्जीज को बेटे मेजर करते हैं। आयनाइजेशन एनर्जीज को मेजर करने के लिए, उनको इन्वेस्टिगेशन करने के लिए जो है एलिमेंट्स के दो वेज होते हैं। कौन कौन से हैं, पहला वे है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट, दूसरा क्या है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट। अब हम दोनों को स्टेप बाय स्टेप जो है दोनों मेथड्स को जो है हम स्टडी करेंगे। पहला मेथड आपका आता है सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट। We can look at an atom of particular element and measure the energy required to remove each of its electron one by one. We can continue to remove electron from an atom until only the nucleus is left. We call this sequence of ionization energy successive ionization energy. The successive ionization energy show clearly the arrangement of electron in the shell around the nucleus. If we take the magnesium atom as an example, the measure the energy required to remove successively the first electron, the second, third, and so on, we obtain a graph. When the ionization energy values are plotted against number of electron as figure 2.4. This plot shows the successive ionization energies increase when we move from valence shell to inner shell. First two electrons are removed from the outermost shell and require lower energy for their removal, but a large increase occur when the third electron is removed. This is because when two electrons of the outer shell have been removed, the next two has to be removed from the shell that is much closer to the nucleus. The next 7 electrons are removed successively from the second shell, and the gradual increase in ionization energy is observed. A similar but much more enormous jump occurs when the 11th and 12th electrons are removed. These electrons are removed from the first innermost shell right next to the nucleus. Hence, overall, we observe two larger jumps in the successive ionization energy. These two jumps in the series of successive ionization energy are very good evidence that electron in the magnesium atom exist in 3 different shells. मैंने जो टॉपिक अभी रीड आउट किया वो क्या पढ़ा, हमने आयनाइजेशन एनर्जी को इन्वेस्टिगेट करने के लिए बेटे क्या बनाए, दो वेज बनाए। उनमें से एक वे क्या था, सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द एलिमेंट। हमने क्या करना है कि हम क्या करते हैं, हम किसी भी एटम जो है, कोई भी एलिमेंट के एटम को हम देखते हैं और उसकी एनर्जी को हम लोग मेजर करते हैं। वो एनर्जी जो के रिक्वायर्ड हो किसी भी एटम से इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए 1 by 1, ठीक है। आपको यहाँ पे लिखा हुआ है फर्स्ट इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये सेकंड इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, ये थर्ड इलेक्ट्रॉन एनर्जी है, यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे 2 प्लस है, 3 प्लस, यानी कि 3 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, यहाँ पे 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे 1 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुआ है, इसको हम डेल्टा एच आई 1 कहेंगे, 2 कहेंगे एंड 3 कहेंगे, ठीक है। और हम लोग उस वक्त तक कंटिन्यू ये प्रोसेस रखेंगे जब तक के तमाम इलेक्ट्रॉन एटम से जो है वो रिमूव नहीं हो जाते और सिर्फ न्यूक्लियस नहीं बच जाता, ठीक है। और इस सीक्वेंस को जो हम 1 by 1 तमाम इलेक्ट्रॉन रिमूव करते हैं, इस सीक्वेंस को हम लोग कहते हैं सक्सेसिव आयनाइजेशन, यानी कि एक के बाद दूसरे के बाद तीसरी
तीसरे के बाद चौथी, यानी कि मतलब एक सीक्वेंस में चल रहे हैं हम लोग, ठीक है। तो इस सीक्वेंस को ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी को क्या कहते हैं? सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है, इसे हमें क्लियरली जो इलेक्ट्रॉन की जो अरेंजमेंट्स है उसके बारे में हमें पता चलता है। इस चीज़ को समझाने के लिए आपकी बुक में एग्जांपल दी हुई है बेटे मैग्नीशियम एलिमेंट्स की। दिस इज मैग्नीशियम एलिमेंट, ये देखें ये मैग्नीशियम एलिमेंट बना हुआ है, न्यूक्लियस हुआ है, ये इसका फर्स्ट एनर्जी ऑर्बिटल है, ये सेकंड है, ये थर्ड है। डिफरेंट शेल्स जो हैं प्रेजेंट हैं। ये आपको जो है ब्लू कलर के जो नजर आ रहे हैं डेट इज फर्स्ट शेल इलेक्ट्रॉन्स। ये नंबर 2 में जो रेड कलर के नजर आ रहे हैं डेट इज सेकंड शेल, और ग्रीन कलर के जो नजर आ रहे हैं ये कौन से आ रहे हैं? आपको थर्ड शेल इलेक्ट्रॉन नजर आ रहे हैं। क्लियर हो गया? ये क्या चीज थी? ये आपको एक एटम दिखाया हुआ है, एटम ऑफ मैग्नीशियम, ठीक है। ये इसके शेल्स दिखाए हुए हैं, 3 पहले में 2 इलेक्ट्रॉन है, सेकंड शेल में इलेक्ट्रॉन रेड कलर में आपको दिखाए हुए हैं, ठीक है, यानी कि 8 इलेक्ट्रॉन जो हैं, और थर्ड इलेक्ट्रॉन जो हैं वो आपको ग्रीन कलर में जो है वो शो किए हुए हैं। अब क्या होगा कि सक्सेसफुली यहाँ पे क्या होगा कि 1 2 3 सारे इलेक्ट्रॉन जो हैं 1 बाय 1 जो है वो रिमूव होते जाएंगे, ठीक है। अब हमने क्या किया? हमने क्या करना है? हमने मैग्नीशियम एटम की जो है वो एग्जांपल लेनी है। इसमें क्या होगा? सक्सेसफुली हम फर्स्ट इलेक्ट्रॉन को, सेकंड को, थर्ड ऑन और सो ऑन हम लोग क्या करते जाएंगे? इलेक्ट्रॉन रिमूव करते रहेंगे और इनकी आयनाइजेशन एनर्जी का एक प्लॉट जो है, एक ग्राफ जो है वो बनाते जाएंगे, ठीक है। अगर आप नीचे देखो तो बेटे यहाँ पे एक ग्राफ भी बन रहा है, ठीक है। ये नीचे जो लाइन आपको शो हो रही है ना, ग्राफ में आपको पता है एक आपका क्या होता है वाई एक्सिस, एक एक्स एक्सिस। नीचे एक्स एक्सिस पे हमने क्या कर दिया? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन शो कर दिए हैं, और यहाँ पे हमने क्या कर दी? आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो शो कर दी, ठीक है। ये ग्राफ को अगर आप देखो तो आयनाइजेशन एनर्जी ये है ना, आयनाइजेशन एनर्जी का ग्राफ जो है वो ऊपर जाता जा रहा है, नीचे से स्टार्ट हुआ है और ऊपर आ रहा है, ठीक है। यहाँ पे क्या हुआ? थर्ड शेल से 2 इलेक्ट्रॉन रिमूव हुए, यहाँ पे सेकंड शेल से रिमूव हुए, और यहाँ पे फर्स्ट शेल से रिमूव हो गए, और फर्स्ट शेल जो था वो बिल्कुल न्यूक्लियस के पास था, ठीक है। यानी कि आपने जब ऊपर पढ़ा था कि इलेक्ट्रॉन हमने रिमूव सक्सेसिवली करते आने हैं अनटिल वो इलेक्ट्रॉन जो कि बिल्कुल न्यूक्लियस के पास है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ न्यूक्लियस लेफ्ट हो जाए। तो ये फर्स्ट एनर्जी लेवल से, फर्स्ट शेल से भी इलेक्ट्रॉन जो है रिमूव हो गए। जब फर्स्ट से रिमूव हो गए तो आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो टॉप पे चली जाती है। देखो आप अगर आप ग्राफ देखो, ये देखो बेटे ग्राफ पे शो हो रही है, तो आपकी आयनाइजेशन एनर्जी बहुत हाई होगी ना जब फर्स्ट जंप पे आपका लगा, फर्स्ट से भी इलेक्ट्रॉन जो है वो रिमूव हो गए। तो ये आपको जो है पूरा एक ग्राफ दिखाया हुआ है। ये आपको एटम दिखाया है, किसका बेटे? मैग्नीशियम का, मैग्नीशियम एलिमेंट का एटम दिखाया है, और सारे उसके इलेक्ट्रॉन बताए हैं। और नीचे जो आपको ब्लैक कलर की लाइन नजर आ रही है दैट इज अ ग्राफ ऑफ आयनाइजेशन एनर्जी। क्लियर हो गया? इस ग्राफ से आपको सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो दिखाई गई है कि सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज हो रही है जिस तरह जो है हम वैलेंस शेल जो है आउटर वैलेंस शेल ने इनर से मूव करें, यानी कि आउटर बाहर वाला है ना, इससे हम इनर पे आ रहे हैं, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। जब फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है सबसे पहले फर्स्ट 2 इलेक्ट्रॉन जो है जो आउटर मोस्ट शेल के हैं जो ग्रीन कलर में है वो रिमूव होंगे। इनको रिमूव करने के लिए जो है लोअर एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, और जो सबसे एंड वाले हैं लार्ज एनर्जी जो है इंक्रीज अकर होता है जबकि थर्ड के यानी कि सबसे इनर वाले इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं, तो सबसे लार्ज आयनाइजेशन एनर्जी जो है उसकी सबसे ज़्यादा होती है। क्यों? जबकि 2 इलेक्ट्रॉन आउटर शेल के हम रिमूव करते हैं, नेक्स्ट अगले के करने होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट 7 इलेक्ट्रॉन रिमूव्ड होते हैं सक्सेसफुली सेकंड शेल से, ठीक है। सिमिलरली एनर्मस जंप है, यानी कि जब 11th एंड 12 इलेक्ट्रॉन रिमूव होंगे, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा? दीज इलेक्ट्रॉन आर रिमूव फ्रॉम द फर्स्ट इनर मोस्ट शेल। जब आप इनर मोस्ट शेल से इलेक्ट्रॉन जंप होते हैं, रिलीज होते हैं नेक्स्ट टू द न्यूक्लियस, ये सबसे ज़्यादा लार्ज जंप होता है और ये सबसे ज़्यादा सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी होती है। ये 2 लार्ज जंप्स होते हैं सीरीज में, जिसको हम सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी सीरीज हमने कहा था। और ये जो है एटम एग्जिस्ट इन 3 डिफरेंट शेल्स, आपने जो है वो देख लिए, आपको बार बार वही चीज़ रिपीट हो रही है। फिर मैं एक दफ़ा कर देती हूँ, ये मैग्नीशियम है, ये इसका फर्स्ट शेल है, सेकंड एंड थर्ड। सबसे पहले थर्ड से इलेक्ट्रॉन रिमूव होते हैं और ये सबसे लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी होती है। सबसे इनर वाले जो हैं सबसे एंड पे होते हैं, और ये क्या होती है? आपकी सबसे हाईएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी इनर 1 की होती है, और एंड पे आपका सिर्फ और सिर्फ जो है वो न्यूक्लियस रह जाता है, ठीक है। यानी कि टोटल 8 9 10 11 और आखिर में आपके पास 12 इलेक्ट्रॉन भी जो हैं वो आपके रिमूव हो जाते हैं।
तो ये जो इलेक्ट्रॉन की रिमूवल हुआ 1 बाय 1 जो है, इस रिमूवल को हमने क्या कह दिया, इसको हमने कह दिया सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट। क्लियर हो गया? ये हमने अपना टॉपिक जो है वो कंप्लीट कर लिया। जो सेकंड टॉपिक आपका है वो है फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एटम। ठीक है, अभी हमने क्या किया बेटे, अभी हमने किया सक्सेसिव, यानी कि एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद तीसरा। अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग करेंगे फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी। नेक्स्ट पेज पे, आपके पेज में 28 पे आओ अगर, द सेकेंड वे इन विच आयनाइजेशन एनर्जी शो अस द डिटेल ऑफ इलेक्ट्रॉनिक रिलेशन इज टू लुक at how the first ionization energy of element vary in atomic number. This following figure 2.4 show a plot for the first 88 element. This graph tell us the following. ठीक है, सेकेंड वे जो आयनाइजेशन एनर्जी की डिटेल हमें पता चलती है इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन से, वो कौन सा मेथड है कि हम फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो एलिमेंट की देखें। ठीक है, और यहाँ पे नीचे आपको जो है वो एक प्लॉट शो किया है, एक ग्राफ शो किया हुआ है, जिसमें आपको फर्स्ट 88 एलिमेंट्स की जो है वो दिखाई हुई है। इस ग्राफ से आपको क्या कुछ पता चलता है? दिस ग्राफ शो 3 मेन पॉइंट्स। पहले आपका क्या है, ऑल आयनाइजेशन एनर्जीज आर स्ट्रॉन्गली एंडोथर्मिक, इट टेक एनर्जी टू सेपरेट एज इलेक्ट्रॉन फ्रॉम एन एटम। ठीक है, क्लियर हो गया? फिर आपका आता है दूसरा क्या आपका है, आप इसको यूं कह सकते हो, एज वी गो डाउन, यानी कि ग्रुप की बात हो जाएगी ना, एज वी गो डाउन। A particular group, for example, from helium to neon or argon, or from lithium to sodium to potassium, ionization energy decreases. The larger the atom, the easier it is to separate an electron from it. Actually, down the group, the number of shells increases, hold of nucleus on valence electron decreases. Hence, removal of electron become easy. Number third, the ionization energy generally increases on going across the period. The group 1 elements, the alkali elements, have the lowest ionization energy within each period, and the noble gases have the highest. It is due to the reason that across the period shell number remain the same. As the proton number increases, electrons are added in the same shell. Therefore, nucleus attract the valence electron more strongly. As a result, ionization energy increases across the period. हमने क्या पढ़ा बेटे, हम सेकंड वे जो है आयनाइजेशन एनर्जी का वो पढ़े हैं। ठीक है, सेकंड एनर्जी आपका जो आयनाइजेशन एनर्जी है, फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी हम सेकंड वे है ये। ठीक है, जिससे हमें पता चलता है आयनाइजेशन एनर्जीज का। ठीक है, नीचे आपको यहाँ पे बेटे एक ग्राफ शो किया गया है। इस ग्राफ के अकॉर्डिंगली 88 एलिमेंट्स की आपको जो है वो फिगर शो की गई है, और 88 एलिमेंट्स के बारे में आपको बताया गया। इस ग्राफ में 3 मेन चीज़ें हैं जो कि आपको शो हो रही हैं। पहली चीज़ क्या है, द फर्स्ट वन क्या है, आपको बताया गया है कि ऑल आयनाइजेशन एनर्जीज आर क्या है, एंडोथर्मिक है। एंडोथर्मिक जो है ये वो रिएक्शंस होते हैं, एंडोथर्मिक है ना, यानी कि इट टेक्स एनर्जी टू सेपरेट एन इलेक्ट्रॉन, यानी कि किसी भी इलेक्ट्रॉन को एटम से अलग करने के लिए हमें क्या रिक्वायर्ड होता है, एनर्जी रिक्वायर्ड होता है। यानी पहले तो आपको पता है कि एंडोथर्मिक रिएक्शंस कौन से होते हैं बेटे, एंडोथर्मिक रिएक्शंस वो होते हैं जो कि एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं, यूजुअली हीट फ्रॉम द सराउंडिंग, और इनका जो डेल्टा एच, यानी कि जो इनका मैं एंडोथर्मिक रिएक्शंस की बात कर रही हूँ। एंडोथर्मिक रिएक्शंस में क्या होता है, एनर्जी एब्जॉर्ब होती है इन द फॉर्म ऑफ हीट। ठीक है, फ्रॉम द सराउंडिंग। और दूसरा क्या है कि इनका जो डेल्टा एच है उसकी वैल्यू, यानी कि इंथैल्पी चेंज डेल्टा एच जो है वो क्या होता है, इनका पॉजिटिव होता है। क्लियर हो गया? एंडोथर्मिक रिएक्शन जो है ऑफन, यानी कि इन जनरल रिक्वायर्ड एनर्जी इनपुट टू प्रोसीड, इनको एनर्जी जो है वो रिक्वायर्ड होती है, ये तो आपको पता ही है। दूसरी चीज़ क्या है, आपको ट्रेंड बता दिए हैं इस ग्राफ में। क्या ट्रेंड है, पहला ट्रेंड है कि जैसे जैसे आप टॉप टू बॉटम ग्रुप में मूव करते हो, टॉप से बॉटम की तरफ, तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती है। वो क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि मैंने आपको क्या बताया कि जैसे जैसे हम टॉप से बॉटम की तरफ आ रहे हैं तो आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। ठीक है, क्यों डिक्रीज होती है, क्योंकि नंबर ऑफ शेल जो हैं वो इंक्रीज होते हैं। नंबर ऑफ शेल इंक्रीज होते हैं तो इलेक्ट्रॉन की जो वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स है वो क्या होते हैं, डिक्रीज होते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स को रिमूव करना जो है वो बेटे इजी हो जाता है। इसकी एग्जांपल आपको ऐसे दी हुई है कि हीलियम से नियॉन, नियॉन से ऑर्गन, लिथियम से सोडियम, सोडियम से पोटाशियम। आप जिस तरह मूव करते जाओगे आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो डिक्रीज होती जाएगी। ये तो हमने देख लिया इन द ग्रुप। अगर हम पीरियड्स की तरफ आते हैं तो फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है, तो पीरियड
पीरियड में आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, वो इंक्रीज होती जाएगी। ग्रुप 1 में अल्कली मेटल है, अल्कली मेटल की आयनाइजेशन एनर्जी जो है लोएस्ट आयनाइजेशन एनर्जी है, ठीक है। और जिस तरह आप बढ़ते जाओगे आगे तो ये क्या होती जाएगी, आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो इंक्रीज होती जाएगी। और सबसे ज़्यादा आयनाइजेशन एनर्जी किसकी है, नोबल गैसेज है। और इसका रीज़न क्या है, क्योंकि पीरियड्स में शेल का नंबर जो है वो क्या रहता है, सेम रहता है। जबकि हमने जब उसकी बात की थी, ग्रुप्स की बात की थी, तो वहाँ पे शेल जो हैं वो क्या हो रहे थे, इंक्रीज हो रहे थे। क्लियर हो गया। तो जब शेल्स बेटे का नंबर सेम रहता है तो न्यूक्लियस जो है वो अपने वैलेंस इलेक्ट्रॉन से स्ट्रांगली अट्रैक्ट रहता है। और उसके रिजल्ट में क्या होता है कि आयनाइजेशन एनर्जी जो है अक्रॉस द पीरियड जो है वो इंक्रीज होती रहेगी। नीचे आपको जो है एक पूरा ग्राफ दिखा दिया है किसका, आयनाइजेशन एनर्जीज ऑफ फर्स्ट 88 एलिमेंट्स, ठीक है। ये क्या है, ये एक्स एक्सिस है नीचे वाला, ऊपर क्या है, वाई एक्सिस है। नीचे आपको एटॉमिक नंबर बताए हुए हैं, ऊपर आपको क्या बताई है, आयनाइजेशन एनर्जी बताई हुई है। और ये पीरियड 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन है। पीरियड्स में मैंने आपको क्या कहा था, फ्रॉम लेफ्ट टू राइट आपकी आयनाइजेशन एनर्जी जो है वो क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। क्लियर है। तो ये आपको पीरियड 2 और ये 3 फिर 4 इस तरह जो है ये आपको डिफरेंट एटॉमिक नंबर नीचे एटम्स दिए हुए हैं, ठीक है। और ये पूरा का पूरा ग्राफ जो है इनका जो है आयनाइजेशन एनर्जीज का आपको ग्राफ जो है बेटे वो बता दिया है। क्लियर हो गया। ये आपने अच्छी तरह से टॉपिक जो है इसे कंप्लीट करना है। हमने आज के टॉपिक में अपना जो एटॉमिक स्पेक्ट्रा था इसको कंप्लीट कर लिया। एटॉमिक एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रा पढ़ा, फिर हमने एटॉमिक एमिशन स्पेक्ट्रा पढ़ा। उसके बाद मैंने आपको रिलेशनशिप पढ़ाई आयनाइजेशन एनर्जी की और डिफरेंट एनर्जी लेवल्स के, जिसमें हमने 2 वेज देखे, एक सक्सेसिव आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ द सेम एलिमेंट देखा और एक हमने फर्स्ट आयनाइजेशन एनर्जी ऑफ डिफरेंट एलिमेंट्स भी जो है वो स्टडी कर लिया, ठीक है। आपने इस पूरे टॉपिक्स को अच्छी तरह से स्टडी करना है। इसमें कोई प्रॉब्लम होती है, कोई मुश्किल होती है, फील फ्री टू आस्क एनी क्वेश्चन बेटे। नेक्स्ट पेज है आपका पेज नंबर 29, उस पर क्विक चेक है आपका, इंशाल्लाह वो कमिंग लेक्चर में मैं कंप्लीट करवाऊंगी। कमिंग लेक्चर की नोटिफिकेशन के लिए आप चैनल को शेयर करो, लाइक करो और सब्सक्राइब करो, ठीक है। सब्सक्राइब करें। उसमें बेटे उसमें क्या है, सब्सक्राइब करने से क्या होता है, सब्सक्राइब करने से ये होगा कि आपको नेक्स्ट लेक्चर की नोटिफिकेशन आ जाती है और आपका कोई भी लेक्चर जो है वो मिस नहीं होता। तो इंशाल्लाह कमिंग लेक्चर में हम अपना जो ये क्विक चेक के जो क्वेश्चन है ये इंशाल्लाह मैं आपको कंप्लीट करवा दूंगी। यहीं पे बेटे अपना टॉपिक पे एंड करती हूँ। अल्लाह हाफिज़ फर्स्ट ईयर, टेक केयर बेटे।